हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आज सिटीजनशिप यानी नागरिकता पर चर्चा करूंगा जो लक्ष्मीकांत से ये रिलेटेड है। दोस्तों, लक्ष्मीकांत एक महत्वपूर्ण बुक है जिसके लिए ये खासकर उन एग्जाम के लिए यूपीएससी में आईएएस पीसीएस या पीसीएसजे या अदर स्टेट जुडिशरी या यूपीएससी से संबंधित जो है एग्जाम के लिए बहुत ही मुफीद बुक है। मैं खासकर हर यूपीएससी के बच्चों के जो है इससे पूरे के पूरे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। तो एवरीवन, मैं अगर देखा कि हमारे इस चैनल पर जो है इसे शामिल करने के लिए मैंने बहुत खास समझा और मैं अपने चैनल में मैं बहुत डिटेल पर इस पर डेली का डेली जो है चर्चा करूँगा। आज का जो चर्चा है वो सिटीजनशिप है। मैं उस पर जो है आपको चर्चा करके बताऊंगा। सिटीजनशिप यानी इसका जो है अर्थ और महत्व क्या है, यानी इसके जो मीनिंग है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर हम देखेंगे। और इस पर क्या कहता है कि किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत के दो तरह के लोग होते हैं। यानी जो किसी मॉडर्न जो स्टेट में जो है भारत में दो के तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो है सिटीजन्स होता है, नागरिक हो, और विदेशी। यानी जो एक नागरिक होता है और दूसरा विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। जो नागरिक है वो भारतीय राज्य के जो क्या है पूर्ण सदस्य होते हैं और उसकी पूर्ण निष्ठा होती है। यानी पूर्ण सदस्य भी होते हैं और उसकी क्या है पूरी निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। इन्हें जो है सभी की तरह के जो है सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स जो है प्राप्त है। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिकों और एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जो विदेशी नागरिक है वो किसी अन्य राज्य के नागरिक होने के नाते, भाई वो अगर इंडिया का है, इंडिया से किसी अदर स्टेट का वो इंडिया में आया है, तो उसे यहाँ के जो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो उसे नहीं प्राप्त होंगे। चाहे वो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो या कोई और भी सर्विस में मैटर में हो, उसे वो जो है क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है। और इनके भी दो श्रेणी होते हैं। अब इसमें भी दो श्रेणी होते हैं। एक होता है विदेशी मित्र और एक होता है विदेशी शत्रु। दो प्रकार के नागरिक भी क्लियर हो गया और दो प्रकार के क्या है विदेशी शत्रु, विदेशी मित्र को भी देखते हैं। अब विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं, जिसके साथ इस समय भारत जो है भारत के विदेशी मित्र जो है फॉर एग्जाम्पल है यूएसए है, रूस है, और उसके साथ साथ जो पड़ोसी देश कुछ जैसे मालदीव है, और उसके बाद में कहा जाए तो श्रीलंका भी हमारे मित्र देश हैं। और इसके साथ साथ अन्य जो यूरोपियन देश है या पश्चिम देश में से आते हैं, कुछ देश छोड़कर हमारे जो है शत्रु हैं। जैसे कि हमारे शत्रु हैं क्या नाम है, चाइना है, पाकिस्तान है, और अदर भी जो हमारे देश के जो संप्रभुता है वो ढांचा को है नष्ट करता है, या हमारे देश के जो है इम्पोर्टेंसी को जो है पूरे तरीके से मिसयूज करता है। तो उसे क्या कहते हैं कि या तो मेरे देश में शत्रु फैलाता है और हमारे देश की शांति को भंग करना चाहता है, हमारे देश में गलत तरीके से आतंकवादियों को प्रवेश कराने के लिए सहयोग देता है, फंड देता है, तो क्या है वो शत्रु देश है। ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं विदेशी मित्र वो जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वो जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। अब इस समय भारत का युद्ध चल रहा है, जैसे चाइना लिपुलेख लेकर युसु जो बहुत ही चर्चा में रहे आजकल जो है, तो क्या है वो विदेशी शत्रु है और उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वो गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध जो है वो सुरक्षित नहीं होते। जो आर्टिकल 22 है, अगर वो आर्टिकल 22 में ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाए तो नियरेस्ट जो उसके जो रिडक्शन में जो मजिस्ट्रेट होते हैं या एजुकेटिव मजिस्ट्रेट होते हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उन्हें 24 घंटे के अंदर जो है वहाँ पर उन्हें जो है पुलिस प्रशासन जो अरेस्ट करते हैं उसे गिरफ्तार करके पहुँचाने का दायित्व होता है। वो संवैधानिक अधिकार, वो फंडामेंटल राइट है। अब बात करते हैं कि
भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित जो है अधिकार है यो उसके विशेष अधिकार भी प्रदान करते हैं, विदेशियों को नहीं होते। जैसे कि जो भारतीय संविधान में जो है भारत के नागरिकों को जो कुछ अधिकार है वो विशेष अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को नहीं है। अब जैसे क्या है कि भारत के नागरिकों को है धर्म है, मूल वंश है, जात ही है, लिंग है या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार है, जो आर्टिकल 15 बताता है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार है, अनुच्छेद 16 है। वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संचालन, निवास या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ये सब केवल जो है नागरिकों को प्राप्त है। और उसके बाद में कहा कि संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक केवल ये अल्पसंख्यक मिनोरिटी को प्राप्त है। और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव में मतदान का अधिकार है। जो लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें मतदान का अधिकार है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता लेने के लिए चुनाव को लड़ने का अधिकार है। और उसके बाद में कहा कि सार्वजनिक पदों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने वाले अधिकार है। उपरोक्त में से शासन नागरिकों को भारत के पद कुछ भी कर्तव्य निर्वहन होता है, यानी और कुछ अधिकार जो नागरिकों के उसके पद जो है कुछ ड्यूटी भी उसको क्या है निर्वहन करना होता है। वो ड्यूटी जो है यानी 4A में बताया गया है कि क्या क्या ड्यूटी है, जो आर्टिकल 51A में बताया गया है, 51A से GH तक बताया गया है वो ड्यूटी। उदाहरण के लिए क्या है आपका ये कर्तव्य बनता है कि टैक्स पे करें, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, देश की रक्षा करें, यानी जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान करें और देश की रक्षा करें आदि। भारत में नागरिक जन्म से प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हों। जो भारत के जो नागरिक हैं जन्म या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की क्या है योग्यता रखता हो। जब अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बन जाते हैं। अमेरिका में जो है अगर वो मात्र जन्म ही ले ले तो भी वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, वहाँ नागरिक बन जाते हैं, ठीक है। और भारत में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रोविजन यानी संवैधानिक उपबंध। संविधान भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई, यानी 5 से लेकर जो है 11 तक जो है क्या है नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में अस्थायी और विस्तृत जो है उपबंध नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। यानी ये जो उपबंध लागू उपबंध नहीं, ये सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है। कौन लोगों की पहचान करता है? जो संविधान लागू होने के समय, जो संविधान लागू हो रहा था उस समय 26 जनवरी 1950 में जो भारत के नागरिक बने थे, 26 जनवरी 1950 के भारत में नागरिक बने, इसमें ना तो इनके अधिग्रहण के और यूँ नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। नई नागरिकता के कैसे छीनी जाएगी और या नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। ये संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वो नागरिकता से संबंधित मामले की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए, यानी नागरिकता से संबंधित या नागरिकता को व्यवस्थित करने के लिए क्या है कानून बनाए। इसी प्रकार संसद नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया। क्या है 1955 लागू किया, जिसका 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 में संशोधन किया गया। और हाल ही में 2019 में जो है दिसंबर के माह में जो है संशोधन किया गया, जिसे का NRC, CA ये सब जो है शामिल किया गया, जो कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठा। ये देश के सामने बहुत ही एक समस्या पैदा हुई, जैसे कि असम में लागू किया गया NRC और CA, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 के संविधान के अनुसार 4 श्रेणी के लोग भारत के नागरिक बने। यानी संविधान के निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 में संविधान के अनुसार जो है 4 श्रेणी के लोग क्या है भारत के नागरिक बने। अब पहला है एक व्यक्ति जो
भारत के मूल निवासी है और तीन में से एक कोई शर्त जो पूरा करता हो या सत्य है उसका जन्म भारत में ही हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में ही हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। यानी कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो और तीन में से कोई एक शर्त पूरा करता हो, जो 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन जो क्या है फुलफिल करता हो, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, क्या है जो उसका जन्म है भारत में हुआ हो। दूसरी बात कहता है उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यानी जो पाकिस्तान से उस समय प्रव्रजन होकर भारत आया, माइग्रेट होकर, उसके माता पिता दादा या दादी जो है अविभाजित भारत में पैदा हुआ, यानी जो भारत पहले पार्टीशन नहीं हुआ हो और भारत में ही पैदा हुआ हो, इनमें से कोई भी शर्त पूरी करता हो वो भारत का नागरिक बन सकता है। यदि 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो है माइग्रेट होकर वो प्रवासन की तिथि के उससे समानता भारत में निवास किया गया हो। यदि 19 जुलाई 1948 को उसके बाद भारत में प्रवासन किया गया हो तो भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यकता, जो कि आर्टिकल 6 में बताया गया है। अब एक व्यक्ति जो मार्च 1947 के बाद क्या है, एक व्यक्ति जो है मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान हस्तांतरित हो गया, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास लौट गए, तो वो भारत के नागरिक बन सकता है और उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र 6 माह तक रहना होगा। ये अनुच्छेद 7 में बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 7 में बताया गया है। चौथी बात कहता है कि एक व्यक्ति क्या है, चौथी बात कहता है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादी दादा अविभाजित भारत में पैदा हुए लेकिन वो भारत से बाहर रहा हो, फिर भी वो भारत के नागरिक बन सकता है। जो भारत से बाहर रहा हो फिर भी वो क्या है, वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यानी कूटनीतिक तरीके से या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में क्या है, आवेदन किया हो। ये व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई ताकि वह भारत का नागरिक ग्रहण कर सके। और अनुच्छेद 8 में कुल मिलकर ये व्यवस्था नागरिक की चर्चा करती है। पहली बात है, व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी हो, जो व्यक्ति है वो भारत के क्या है, मूल निवासी हो। व्यक्ति पाकिस्तान से वो भारत में आया हो, स्थानित होकर भारत में आया हो। तीसरी बात कहता है, व्यक्ति पाकिस्तान से ट्रांसफर होकर माइग्रेट हुआ हो लेकिन बाद में वो लौट आया हो। फोर्थ कंडीशन कहता है कि भारतीय का मूल व्यक्ति जो बाहर रहा हो, यानी जो भारत का जो ओरिजिनल व्यक्ति है जो बाहर रहा हो। ठीक है। नागरिकता संबंधी अनसंवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला क्या कहता है, वो भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। यानी क्या है, अपनी जो है किसी देश में स्वतंत्र पूर्वक से उस देश की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये देश की नागरिकता जो है क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वैसे देश की नागरिकता ख़त्म हो जाती है। ये अनुच्छेद 9 कहता है। दूसरी कंडीशन कहता है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या है, वो भारत का नागरिक है, ये समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार किसी भी विधान का निर्माण करे तो अनुच्छेद 10, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है ये समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार किसी विधान का निर्माण करे, यानी किसी लॉ का संसद जो है क्रिएशन यानी निर्माण करे। और तीसरी बात करता है, संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों से संबंधित विधि बना सकती है। क्या कहती है, संसद को यह राइट है
कि सिटीजनशिप को जो है अडॉप्ट करना और उसे समाप्त करना है तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी यानी अन्य सभी इससे सिटीजनशिप से संबंधित जो है और भी इससे कोई रिलेशन होते हैं उससे भी से संबंधित जो है संसद क्या है विधि को रेगुलेट कर सकती है, बना सकती है, जो आर्टिकल अनुच्छेद 11 में इसको पावर दिए गए हैं। और ये जो है किस बिल के तहत होगा, ये साधारण विधेयक के तहत ये बिल लाया जाएगा। ठीक है, अब नागरिकता अधिनियम पर हम चर्चा करें 1955 पर। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद आजन्य और समाप्त के बारे में प्रोविजंस करता है, इन्हें बंद करता है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया गया, यानी 1955 की जो अधिनियम है वो अब तक जो है 8 बार संशोधित किया गया है। ये संशोधन इस प्रकार है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957 है। निरस्त यानी रिपील या संशोधन अधिनियम 1960 है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 1986 है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 है और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी 1955 में राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इसका प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं नागरिकता का अर्जन। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की 5 कंडीशन तय किए, जिसमें जैसे कि जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने का आधार पर, यानी पहला जन्म, दूसरा वंशागत, तीसरा पंजीकरण और चौथा प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। यानी कोई इसका प्राकृतिक है, कोई ऐसे गांव है जो दूसरे लैंड में है, दूसरे कंट्री में है, उसको जो है हम प्राकृतिक तौर पर हमें शामिल कर लिया गया, किसी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है, जो वहाँ रह रहे नागरिक हो उनको हम क्या नागरिक दे देंगे। ये कंडीशन ये बताया गया 1955 में। अब पहले कंडीशन देखते हैं जन्म से, यानी कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद तुरंत 1 जुलाई 1947 पूर्व जन्म व्यक्ति में अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भी भारत का नागरिक होगा, पहली कंडीशन। और उसके बाद में कहा भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा केवल व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसका माता पिता दोनों में से उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो या माता पिता में से एक उस समय जब भारत के नागरिक हो तो उसे अवैध प्रवासी न हो। भारत के में पदस्थ विदेशी राजनयिक जो भारत में पदस्थ हैं, विदेशी राजनयिक हैं, जो शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता का अर्जन का अधिकार नहीं है। जो भारत देश में जो है एम्बेसी है, यानी जो एम्बेसी राजदूत है वो शत्रु देश से हैं कि बच्चे यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पैदा हो रहे हैं, तो उन्हें क्या भारत की नागरिकता को अर्जन करने का कोई राइट नहीं प्राप्त है। ये बात करता है। दूसरी कंडीशन कहता है वंश के आधार पर कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत से बाहर हुआ हो, वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति जो है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत में हुआ हो, वो वंश के आधार पर भारत का क्या है, नागरिक बन सकता है। यदि उसका जन्म के समय उसके पिता भारत का नागरिक हो, वो जन्म कर रहा हो, जन्म दे रहा हो, तो उस समय जो हो उसका पिता क्या हो, वो भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो,
यानी 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो भी तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। यानी 1992 में से पहले जो है जो बाद में जो किसी का अभी जन्म भारत देश छोड़कर किसी अन्य देश में जन्म होता है उस बच्चे की, तो उस बच्चे की जो है सिटीजनशिप की वैलिडिटी को इस आधार पर दिया जाएगा कि उसके माता पिता में से कोई एक जो हो वो इंडियंस हो, तभी उसको वो सिटीजन्स दी जाएगी। अब बात करता है 3 दिसंबर 2004 के बाद में भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति, यानी जो 3 दिसंबर है और 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर और भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। यानी 30 दिसंबर 2004 के बाद में है भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति जो है वंश के आधार पर क्या है नागरिक नहीं हो सकता है यदि उसका जन्म पंजीकरण न करा दिया गया हो। क्या है नागरिक नहीं हो सकता है तो उसका जन्म 1 वर्ष के भीतर भारत के कंसुलेट में उसका जन्म पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार के सहमति उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। ठीक है, इस प्रकार बच्चे को भारतीय कंसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पर माता पिता इस आशय पर शपथ पत्र देना होगी कि उसके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार बच्चे के भारतीय कंसुलेट में पंजीकरण कराते समय माता पिता को एक एफिडेविट देनी होगी कि उसका किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है साथ ही वो किसी भी अन्य देश का भी नागरिक है तभी उसकी भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। जो वंश के आधार पर उसे नागरिकता मिला हुआ है किसी अन्य देश में नागरिकता प्राप्त हो यहाँ भी नागरिकता मिल जाती है तो उसकी नागरिकता क्या है समाप्त हो जाएगी। जब तक वो अन्य देश की नागरिकता को जब तक वो देश का नागरिकता को क्या है परित्याग नहीं करता है, उसकी नागरिकता को छोड़ता नहीं, बेस्ट होने पर छाना के अंदर नहीं करता है तो वो समाप्त हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन कहता है पंजीकरण द्वारा। क्या है पंजीकरण द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को अवैध प्रवासी न हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वो निम्नलिखित श्रेणी के में से किसी एक संबंध हो। भारत के कहता है भारत का मूल व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल का वो व्यक्ति हो जो अविवाहित भारत के बाहर या किसी अन्य देश का अन्यत्र रहा हो। गा कहता है वो व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वो पंजीकरण करने के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रहा हो। घा कहता है भारत के नागरिक नाबालिग बच्चे हो। डा कहता है कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तक क्षमता हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में रहा पंजीकृत हो। और उसके बाद में क्या कहता है कोई भी व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता हो तथा वो उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो और पंजीकरण का इस प्रकार से आवेदन देने से 12 महीने का साधारण निवास कर रहा हो। और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता हो तथा वो समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष के पंजीकृत हो तथा वो पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः वो निवास कर रहा हो। एक जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वो उसके माता पिता में से कोई अविवाहित भारत में पैदा हुआ हो। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनाने वाले किसी भी क्षेत्र निवासी है हो, ये बताता है। उपरोक्त में से सभी श्रेणियों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने की निष्ठा और शपथ लेनी होगी। क्या होना यहाँ पे क्या उसको लेना पड़ेगा निष्ठा होकर क्या होगा शपथ लेनी होगी। और शपथ इस प्रकार है मैं अमुक फला फला मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान का जो है पालन करूँगा उसके प्रति निष्ठा रखूँगा। मैं भारत का संविधान का जो है क्या पूरी तरह का परफॉर्मेंस रखूँगा, उस पर मैं क्या बिलीफ रखूँगा। मैं भारत की विधि का पालन करूँगा, जो भारत का लॉ है उसको पालन करूँगा।
तथा भारत के नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करूँ। मैं अगर भारत का नागरिक हूँ, उसके जो हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, ड्यूटीज हैं, उसका मैं पूरे तरीके से निर्वहन करूँगा। अब चौथी कंडीशन क्या है? प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो। क्या है? अवैध प्रवासी न हो, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है ये दो व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता रखता हो। ऐसे देश से संबंधित हो जहाँ भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। यानी ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहाँ भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। यदि वो किसी अन्य देश के नागरिक हो तो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन की स्वीकृति उस देश की नागरिकता से खुद त्याग देगा। यदि वो भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, इनमें थोड़ा सा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के क्रम में 12 माह पूर्व भारत में रहा होना चाहिए। यदि 12 माह की इस अवधि 14 वर्ष के से पूर्व भारत में रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो, यानी में से थोड़ा सा एक और थोड़ा सा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी भारत में 12 माह हो, इस अवधि 14 वर्ष से पूर्व वो भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें थोड़ा एक और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उसका चरित्र जो है, उसका कैरेक्टर जो है अच्छी होनी चाहिए कि वो संविधान के 8वें अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से अच्छा ज्ञाता हो, जो किसी प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने स्थिति में वो भारत में रहने के इच्छुक हो, भारत सरकार की सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत के सदस्य यानी भारत के सदस्य हो या भारत में स्थापित सोसाइटी, कंपनी, व्यक्तियों का निकाय में प्रवेश या उसे जारी रखा हो। हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों में शामिल एक सभी दावा हटा सकती है। एक व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो। इस प्रकार नागरिक बनने पर हर व्यक्ति को भारत के संविधान पर निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अब बात करते हैं, 5वीं बात करते हैं, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से समाविष्ट विशेष व्यक्तियों भारत के नागरिक घोषित कर सकती है। यानी किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनाने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत में नागरिक होते हैं। उदाहरण के तौर पर के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 में जारी किया और ये आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया। 6ठी बात करता है आसम समझौता आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता विशेष प्रावधान, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985। आसम समझौता विदेशी मुद्दा पर आच्छादित व्यक्तियों पर की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी को 1 जनवरी 1966 में भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। भारत के मूल प्रत्येक व्यक्ति 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद, लेकिन 19-25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश असम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतः असम का निवासी है, जिसे वो विदेशी के रूप में पहचाना गया है। स्वयं को निर्बंधित करना होगा। ऐसे निबंधित व्यक्तियों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा और सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचान जाने के लिए 10 वर्षों की अवधि तक समाप्ति की तारीख से के बीच में, लेकिन 10 वर्षों के बीच अवधि के उसमें भारत के नागरिक समान के अधिकार होंगे, लेकिन भारत मत देने के अधिकार नहीं होंगे। दोस्तों, मैं आज यहीं तक आपको बताऊंगा। अब कल में जो आपको नागरिकता से समाप्ति से संबंधित जो प्रोविजंस है इसके बारे में चर्चा करूंगा। आपसे खास
दरख्वास्त है कि जो हमारे ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं आपसे यही इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।